ये कहानी है एक ऐसी एंटिटी की जिसके हावी होने पर इंसान खुद ही अपनी जान ले लेता है। बल्कि हैरानी की बात ये है कि मरते हुए इंसान के चेहरे पर मौत का कोई खौफ नहीं होता, और अगर होती है तो एक क्रीपी स्माइल। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसकी ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हो चुकी थी, और इसकी डेड बॉडी रिसीव होती है इसकी बेटी रोज को। देखने से लग रहा था कि वो औरत डिप्रेशन का शिकार थी क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और रोज की बड़ी बहन भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ रोज एक साइकाट्रिस्ट बन चुकी है और वो डिप्रेशन ज़्यादा लोगों का इलाज करती है क्योंकि वो अपनी माँ की तरह किसी और को मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। रोज के पास काल नाम का एक पेशेंट आता है जिसे पैनिक अटैक आते थे। काल को लगता था कि सब मर जाएंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। रोज काल से मिलती है, उससे कुछ बातें करती है और फिर सीनियर डॉक्टर के पास जाती है। सीनियर डॉक्टर रोज को आराम करने का मशवरा देते हैं। उनकी बात मानकर रोज अपने घर जा ही रही थी कि वहाँ एक और सीरियस केस आ जाता है जिसकी शिकार लोरा नाम की एक लड़की थी। लोरा की हालत तब से खराब थी जब इसके प्रोफेसर ने इसके सामने अपने सर में हथौड़ा मारकर खुदकुशी कर ली थी। रोज उससे मिलती है तो लोरा उसे बताती है कि मुझे वो चीजें नजर आती हैं जो किसी और को नजर नहीं आती। वो कहती है कोई एंटिटी है जो मेरे सामने आती है, कभी मेरे मरे हुए रिश्तेदारों की शक्ल में, कभी मेरे दोस्तों और कभी ऐसे लोगों की शक्ल में जिन्हें मैं नहीं जानती। लेकिन उस एंटिटी की पहचान ये है कि हमेशा उन लोगों के चेहरों पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। लोरा डरते हुए उसे कहती है कि मैं आज मर जाऊंगी, लेकिन फिर रोज उसे समझाने लगती है। लेकिन फिर लोरा की हालत खराब होने लगी, जैसे उसने किसी को देख लिया हो। रोज जल्दी से हेल्प बुलाने के लिए फोन करती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो लोरा उसके सामने बिल्कुल ठीक खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल थी। और फिर लोरा ने एक शीशे के टुकड़े से अपना गला काट दिया और अभी भी वो मुस्कुरा रही थी, बल्कि मरने के बाद भी उसके चेहरे पर वही स्माइल थी। रोज बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं जिसमें से एक जॉयल था जो रोज का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका था। रोज उन सबको सच सच बताती है। फिर दिखाया गया कि जिस चादर से लोरा की बॉडी को कवर किया गया था उस चादर पर खून से स्माइल का निशान बन गया है। फिर रोज घर जाती है तो हम उसके फियांसे ट्रेवर और उसके पेट यानी कि उसके पालतू बिल्ले को देखते हैं। रोज ट्रेवर को सब कुछ बताती है। ट्रेवर भी उसकी बातों पर काफी हैरान था। फिर ये लोग रात को कहीं बाहर जाते हैं जहाँ रोज की बहन हॉली और उसके हस्बैंड भी थे। हॉली रोज को अपने बेटे जैक्सन की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन रोज का शेड्यूल तो काफी बिजी था। फिर हॉली रोज से कहती है कि तुम मॉम के खंडर घर को बेच क्यों नहीं देती, लेकिन वो घर रोज के लिए बहुत खास था क्योंकि उसका सारा बचपन वहीं गुजरा था। जबकि हॉली ये बात नहीं समझती थी क्योंकि वो अपनी माँ और अपनी बहन को छोड़कर वहाँ से भाग गई थी। अगले दिन रोज लोरा के प्रोफेसर के बारे में पढ़ रही होती है। उसे पता चलता है कि मरने के बाद भी प्रोफेसर के चेहरे पर एक स्माइल थी। रोज काफी परेशान थे। वो काल के कमरे में जाती है जहाँ वो भी एक अजीब सी स्माइल से रोज को देख रहा था, और फिर काल रोज से कहता है कि तुम भी मरोगी। रोज बहुत डर जाती है और वो चीखते हुए हेल्प बुलाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि काल तो अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था, जबकि ये सब सिर्फ रोज को ही दिखाई दिया था। सीनियर डॉक्टर रोज की इस हालत से काफी परेशान थे। वो रोज को 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेज देते हैं ताकि वो आराम कर सके। घर जाते हुए वो जैक्सन की बर्थडे के लिए एक गिफ्ट खरीदती है और फिर घर वापस आकर उसे पैक करने लगती है कि तभी ट्रेवर का मैसेज आता है कि आज उसे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तभी रोज को लगता है कि कैसे उसके घर में और भी कोई है। वो डरते डरते दरवाजे लॉक करती है और पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस वहाँ आती है और उसका पूरा घर छान मारती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। उसी वक्त ट्रेवर भी वहाँ आ जाता है, और अब ट्रेवर भी रोज की इन हरकतों से परेशान हो चुका था क्योंकि रोज के साथ जो भी होता था वो रोज के अलावा और किसी को नजर नहीं आता था। अगले सीन में दिखाया गया कि रोज अपने पालतू बिल्ले को ढूंढ रही है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया था, मिल ही नहीं रहा था। रोज की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो डरने लगी थी तो सोते में एक बुरा ख्वाब देखती है और डर कर उठ बैठती है, और उसी वक्त वो लोरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगी। तभी उसे अपनी मरी हुई माँ डीमन की शक्ल में नजर आई जो कि उसे डरा रही थी। वो एक चाकू उठा लेती है, लेकिन तभी वहाँ ट्रेवर आ जाता है। रोज के हाथ में चाकू देखकर वो भी घबरा गया क्योंकि जो रोज महसूस कर रही थी कोई और उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अगले दिन रोज डॉक्टर के पास जाती है ताकि उसे कुछ दवाइयाँ दे दी जाएं जिनकी वजह से उसकी ज़हनी हालत ठीक हो सके, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि उसे सिर्फ आराम की जरूरत है। रोज काफी मायूस होकर वहाँ से लौटती है और अपना दिल बहलाने के लिए जैक्सन की बर्थडे पार्टी में चली जाती है और सबको ऐसे महसूस करवाती है जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फिर जब जैक्सन रोज का दिया हुआ गिफ्ट ओपन करता है तो सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि गिफ्ट में तो रोज के बिल्ले की डेड बॉडी थी। खुद रोज भी परेशान हो जाती है। फिर रोज को लगता है कि पार्टी में एक लेडी
उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही है, लेकिन ये सब सिर्फ रोज को ही नजर आ रहा था। असल में वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे वो औरत उसके करीब आ रही है। वो डरकर पीछे हटती है और एक ग्लास के टेबल पर गिर जाती है और खुद को ही जख्मी कर लेती है। घर जाकर वो सारी बात ट्रेवर को बताती है, लेकिन उस पर यकीन करके उसे सपोर्ट करने की बजाय ट्रेवर तो खुद ही उसे डरने लगा था। ऐसे में रोज बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसके अलावा उसकी मरी हुई माँ का भूत भी उसे बहुत परेशान करता था। और फिर जाती है लॉरा प्रोफेसर के घर, जहाँ प्रोफेसर की बीवी उसे कुछ बातें बताती है, जिनमें से 19 ने सुसाइड की है, जबकि एक आदमी जिसने सुसाइड नहीं की वो जेल में है। उसका नाम रॉबर्ट है। उसके एक वर्कर ने उसके सामने खुदकुशी कर ली थी, जिसकी वजह से वो कष्ट हो गया था। और 4 दिन बाद रॉबर्ट ने एक औरत को जान से मार डाला, और जिसने रॉबर्ट को ये मर्डर करते हुए देखा, वो कष्ट रॉबर्ट से उस इंसान पर ट्रांसफर हो गया। जॉयल कहता है कि इस सब से बचने का बस यही एक तरीका है। अगले सीन में दिखाया गया कि रोज रॉबर्ट से मिलने जेल जाती है, जहां वो भी रोज को यही सब बताता है। उसकी बातें सुनकर रोज उसे चीखते हुए कहती है कि मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकती। रोज की ऐसी हालत देखकर रॉबर्ट काफी डर गया था, क्योंकि अगर रोज ने उसके सामने खुदकुशी कर ली तो वो फिर से कष्ट हो जाएगा। और अब रोज के पास ज्यादा वक्त भी नहीं था, क्योंकि सभी केसेस में विक्टिम ने 7 दिन के अंदर अंदर खुदकुशी कर ली थी। फिर दिखाया गया कि रोज अपने घर पर ही होती है और उसकी डॉक्टर मैडलिन उससे मिलने आ जाती है। रोज उनसे बातें कर ही रही होती है कि अचानक रोज के फोन पर डॉक्टर मैडलिन की ही कॉल आ जाती है। मतलब के जो सामने बैठी थी वो डॉक्टर नहीं थी, बल्कि वही इवल एंटिटी थी। वो रोज से कहती है तुम्हारा वक्त आ चुका है, और उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं है, क्योंकि रोज को मरते हुए देखने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मतलब कि ये सब फिर किसी और को ट्रांसफर कैसे होता। फिर रोज जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है और हॉस्पिटल आ जाती है, क्योंकि अब वो काल को मारने वाली थी। ठीक उसी वक्त वहाँ सीनियर डॉक्टर आ जाते हैं, और ये तो रोज के लिए अच्छा उसे मर्डर करते हुए कोई और देख ले। वो काल को चाकू से कई वार करती है, लेकिन फिर भी वो तो बस हंसता ही जा रहा था। लेकिन ये सब तो रोज का ख्वाब था। वो गाड़ी में सो गई थी, और अब वहाँ सच में सीनियर डॉक्टर आ जाते हैं। सीनियर डॉक्टर रोज को कहते हैं कि तुम्हें कुछ वक्त अकेले रहना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर रोज सोचती है कि हाँ, उसे सच में अकेले रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अकेली रहेगी वो एंटिटी उसे मार नहीं पाएगी। थोड़ी देर बाद उसे जॉयल का फोन आता है, और वो भी उसे अकेले रहने का ही मशवरा देता है। और फिर रोज अपनी माँ के वही पुराने घर में चली जाती है। वो घर के अंदर आती है तो हमें रोज के पास्ट की एक झलक नजर आती है कि रोज की माँ ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि वो आखिरी वक्त तक रोज से मदद मांगती रही थी। लेकिन रोज ने उसकी मदद के लिए किसी को नहीं बुलाया था, ताकि उसकी माँ मर जाए, क्योंकि वो अपनी माँ के रोज रोज के टॉर्चर से तंग आ चुकी थी और उससे जान छुड़ाना चाहती थी। और ये गहरा राज सिर्फ रोज ही जानती थी। फिर वो अपनी माँ के कमरे में जाती है तो उसकी माँ फिर से एक ईवल की शक्ल में उसके सामने आ जाती है। रोज को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम अपने दिमाग से छुटकारा नहीं पा सकती। लेकिन रोज उससे कहती है कि दिमाग मेरा है तो मर्सी भी मेरी ही चलेगी। फिर उस ईवल को हाथ में पकड़ी हुई कैंडल से जलाने लगती है, और देखते ही देखते पूरा घर जल जाता है, और वो एंटिटी भी घर के साथ ही जल जाती है। वो वहाँ से भागती है और जॉयल के पास आ जाती है, लेकिन ये तो जॉयल नहीं था, ये तो वही एंटिटी ही थी। और ये सब कुछ रोज के हेलुसिनेशंस थे। वो अभी भी अपनी माँ के घर में ही खड़ी थी। अब वहाँ सच में जॉयल आ जाता है, लेकिन रोज उसे वही एंटिटी समझती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। फिर वही इविल एंटिटी रोज के सामने अपनी असली शक्ल में आ जाती है, जो कि बहुत भयानक थी। और फिर वो रोज के ऊपर हावी हो जाती है। रोज अपने ऊपर तेल छिड़क लेती है, और जैसे ही जॉयल अंदर आता है, रोज जॉयल के सामने खुद को आग लगा लेती है। जॉयल रोज को मरता हुआ देख लेता है, और अब वो एंटिटी पहुंच चुकी थी जॉयल तक। और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक या डिसलाइक आपकी चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।